जी हाँ, सोनिया, सियासत और अदालत, यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। नेशनल हेराल्ड केस में आज का दिन इस देश की राजनीति के इतिहास में बेहद अहम दिन रहा। सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। 5 ही मिनट में उन्हें जमानत भी मिल गई। इसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस पूरे मुद्दे पर और इसके राजनीतिक असर पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, गजब का आत्मविश्वास था। दोनों मुस्कुराते हुए कोर्ट परिसर की तरफ बढ़े। सोनिया ने हाथ हिलाकर कोर्ट के आसपास मौजूद लोगों को अभिवादन किया। इसके बाद वो कोर्ट रूम में पहुंचे और चंद मिनटों में ही ये तस्वीरें सामने आई। जमानत के बाद सोनिया और राहुल बाहर आ गए। चेहरे पर वही मुस्कुराहट जैसी कोर्ट के अंदर जाते हुए थी। राहुल की गारंटी प्रियंका गांधी ने दी। उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली। वहीं सोनिया गांधी की जमानत ए.के. एंटनी ने दी। इसके बाद एआईसीसी दफ्तर पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पीएम मोदी झूठे आरोप लगवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था। देश की इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक साथ पहली बार किसी केस में अदालत के सामने पेश हुए। कांग्रेस ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन और केंद्र सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कसर नहीं छोड़ी गई। कांग्रेस ये आरोप पहले ही लगा चुकी थी कि नेशनल हेराल्ड केस को पीएम के कहने पर ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है और इसी के एवज में उन्हें सरकारी बंगला तोहफे में मिला। उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोपों पर सफाई दी कि उनकी इस मामले में कभी पीएम से कोई बात नहीं हुई। I have not taken an appointment with the Prime Minister and gone and spoken to him at all. In fact, I have never spoken to the Prime Minister verbally in his office on this question. पेशी का दिन पहले से तय था। कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी, ये भी तय था। लिहाजा सुबह होने के बाद दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, नागपुर, जयपुर, बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। सोनिया गांधी के आवाज 10 जनपद और कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मुंबई में कांग्रेसियों ने वेस्टर्न हाईवे जाम करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाए। सवाल यह है कि क्या राहुल और सोनिया की पेशी से कांग्रेस में नहीं जान आ पाई? क्या इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेसियों को अपनी खोई जमीन तलाशने में मदद मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस बीच बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया और राहुल गांधी पर पलटवार किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर बेशर्मी का परिचय दिया है। अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर, ये एक बार फिर आज साबित हुआ है। तो जो पूरा मामला है, इस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। आज का मुद्दा के ये सवाल सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमानों से बात करेंगे। पहला सवाल ये कि कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है कि पीएम मोदी झूठे आरोप लगवाते हैं। सीधा निशाना साधा राहुल गांधी ने आज ये कहते हुए। दूसरा सवाल ये कि क्या जमानत मिलना कांग्रेस के लिए जीत की या खुशी की इतनी बड़ी वजह? हमने देखा कि इसे एक विजय दिवस के तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। तीसरा अहम सवाल ये कि क्या सोनिया राहुल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप कमजोर हो गए हैं इस जमानत के मिलने से? चौथा बड़ा सवाल ये भी है कि सियासी लड़ाई में नेशनल हेराल्ड का मुद्दा गुम तो नहीं हो जाएगा।
और पांचवा सवाल ये कि क्या अदालत में राहुल सोनिया की पेशी में कांग्रेस में नई जान आएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में आज देश भर में इस पूरे मामले को लेकर बहुत उग्रता देखी गई है। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य साहब और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी। सुमित जी, पहला सवाल आप ही से। आज पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के लिए विजय दिवस जैसा दिन है आज? देखिए प्रवीण, दो बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने इस मोमेंट को, जो कुछ आज हुआ, भारतीय राजनीति के उस डिफाइनिंग मोमेंट की तरह ट्रीट करना चाहा जिसके बाद इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी छा जाती, लौट के आती है इंदिरा गांधी थंपिंग विक्ट्री के साथ। आरक्षण का आंदोलन 89-90 का आपको याद था, जिसके बाद वीपी सिंह के नाम की एक ताकत देश के अंदर उभरती है। 92 का बाबरी मस्जिद का आंदोलन, जो जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है। और फिर हाल ही में अन्ना आंदोलन, जिसके बाद आम आदमी पार्टी निकलकर उभरती है। उस मोमेंट को बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख 19 दिसंबर को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इस बहाने से हम लोग दोबारा भारतीय राजनीति में जमा पाएंगे। लेकिन एक दो चीजें हैं जो कांग्रेस के नेताओं को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, सुब्रमण्यम स्वामी जब कोर्ट पहुंचे थे इस मामले को लेकर, एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडिया के बीच जो घपला हुआ, जिसके आरोप लगे हैं कांग्रेस के नेताओं पर, ये कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे। तब कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार कोर्ट में तब इसको एक्सेप्ट किया था। दूसरी बात, जब ये मामला आगे बढ़ा और एक बार मामला आगे बढ़ने के बाद जब हाई कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणियां दी, वो टिप्पणियां इतनी कठोर और कड़ी टिप्पणियां थी, जिसके बाद ये कहना, ये मानना कि कोई भी व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है, ये शायद जल्दी हो जाएगा जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से उन्होंने अंत में अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और कोर्ट के बाहर कोई भी हंगामा नहीं हुआ, कोर्ट प्रीमाइसेस में प्रोसीडिंग्स को आराम से चलने दिया गया, उसके बाद जरूर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की गई। लेकिन हाँ, ये पूरी कानूनी लड़ाई को जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर लड़ा जा रहा है, उसके बैकफायर होने के भी चांसेस हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को जो आज सुबह से 9 बजे से लेकर अभी तक लगातार टीवी चैनल्स पर छाए हुए हैं, आगे बढ़ कर कैमरे पर आकर बाइट्स दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आराम से उनके इंटरव्यूज मिल रहे हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस इस मोमेंट को किस तरीके से इनकैश करना चाह रही है। लेकिन जब आप दुधारी तलवार पे चलते हैं तो तलवार से पैर कटने का डर भी रहता है। कांग्रेस के बात समझ नहीं होगी। सप्रा साहब, आपने देखा मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक लाइन में ये बात कही कि हम फाइट अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं और यहां पर कांग्रेस का चेहरा फाइट फॉर करप्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि जमानत मिलने के बाद इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह जो दिखाया जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेस के लिए आज बड़ी जीत का दिन है, आप ये कहेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं जो न्याय प्रणाली है मैं उसका स्वागत करता हूं और सत्यमेव जयते जो हम सभी मानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है, तो आज सच की जीत हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि निर्णय हो चुका है कोई, लेकिन सच की जीत चल पड़ी है, जीत के राह पर हम चल पड़े हैं। तो ये जो सारी तमाम चीजें हैं, इसको मुख्तार अब्बास नकवी चाहे कुछ भी कहें, अगर वो करप्शन और कांग्रेस कहें तो हम भी कुछ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जब कांग्रेस पर हमले किए हैं, जब बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तब कांग्रेस उभरी है। चाहे वो 1977 का मामला हो, चाहे वो 89-90 राजीव जी पर करप्शन का मामला हो जी, चाहे वो फिर सोनिया जी का विदेशी मुद्दा इन्होंने उठाया था 2004 में, तब भी कांग्रेस सत्ता में आई। और उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के जब इन्होंने बात की, तब 2009 में हम फिर सत्ता में आए। तो ये किसी न किसी तरह से ये देखा जाता है कि जीत होती है सत्य की, और हम सच हैं। ठीक है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं सप्रा साहब की। आपके कार्यकर्ताओं को ये मुद्दा एक साथ लाने में और सड़क पर उतरने के लिए एक मौका देने में बड़ा कारगर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जीवीएल, ये अगर भारतीय जनता पार्टी बेबुनियादी बातें करेगी तो हम बेबुनियाद जनता पार्टी उसको कह सकते हैं ना। तो जनता कह रही है, खाली कांग्रेस वाले नहीं कह रहे हैं, ये सभी जनता भी कह रही है कि ये बीजेपी बेबुनियाद
जनता पार्टी बन गई है अब। ठीक है, जमानत मिली और उसके बाद बेबुनियाद पार्टी का तमगा आपको दे दिया जीवीएल। खैर ये तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 20 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी और ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन जीवीएल, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में क्या एक नई जान इस मुद्दे ने फूंक दी है? अब देखिए, जो एक भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कोर्ट में क्यों उनको समन किया गया, उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, उनके खिलाफ 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने की उनके खिलाफ चार्जेस हैं। नहीं, उन्होंने कोर्ट में जाकर के सभी दलीलें दलीलें दी। 5,000 भी कह सकते हैं। कोई संपत्ति हड़पी नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका है। ये संपत्ति उस कंपनी के अंडर में है, आपने यही जो दलील सेक्शन 25 में है, जो आगे कंपनी सेक्शन 8 में जा रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम हड़प रहे हैं? एक मिनट हाँ जीवीएल, एक मिनट सप्रा साहब, अब आपने बीच में ये बात बोली है तो आप ही बता दीजिए 5,000 हड़पी है या 2,000 हड़पी? आप आंकड़ा करेक्ट कर दीजिए। नहीं, मैं ये कहता हूं कि इसमें कुछ भी किसी ने प्रॉफिट गेन किया है। आपने 2,000 बोला तो आप ये कह रहे हैं कि 2,000 पे हम बात करेंगे तो आप बात करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये कभी 2,000 कभी 5,000 की बातें करके देश को गुमराह करते हैं। किसी एक भी डायरेक्टर ने ठीक है, उनकी बात सुन लेते ना, फायदा इसमें नहीं लिया है और ना ही ले सकता है डायरेक्टर। नहीं, ये 2,000 तो यहाँ किसी ने बोला नहीं था, आपने बोला इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। एक पैसे ये 2,000 तो कोई बोल ही नहीं रहा था, बेनिफिट कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये जो बेबुनियाद बातें, ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए। हाँ जीवीएल जी, इनके अब देखिए ये बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये यही दलील लेकर के हाईकोर्ट में गए थे। बोलोगे तो सुनेंगे, जो शायद सबने सुन लीजिए, तो कोई नहीं सुनेगा। आप सुन लीजिए, ये मैंने नहीं बोला है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है। आप दिल्ली हाईकोर्ट को झूठ बोल रहे हैं। आपके नेता कपिल सिब्बल यही दलील लेकर के हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने खारिज किया। मैं आपको हाईकोर्ट के सेंटेंस पढ़कर सुनाऊं? आपने यही दलील दिया, कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा यह क्रिमिनल इंटेंट दिखता है इसमें। ये सारे दलील सुनने के बाद सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा इसमें चीटिंग। स्वामी कह रहे थे कि इनको विदेश जाने से रोको, वो भी तो खारिज किया। शर्म नहीं आई तभी सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहते हुए? आप देखिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? आप भ्रष्टाचार और चीटिंग, गुस्सा धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने आपको बुलाया। बुनियाद बातें करेगी, नहीं, ये हाईकोर्ट स्पष्टीकरण नहीं देंगे। आप हाईकोर्ट को नाम दे रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जाए। मैं हाईकोर्ट का बताऊं क्या? और देश सुनता जाए इसको। नहीं, वो एक कागज दिखा रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, राव साहब, ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। आप झूठ मत, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं। हाईकोर्ट ने क्या कहा मैं आपको सुनाऊंगा। आप उसके बाद आपके पास कोई बचा है तो बताइए। तो सबने सुना और सबने पढ़ा है। आप आज के मुद्दे नहीं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको साबित करूंगा झूठा, क्योंकि आपने जो भी दलील दिए हैं यही अभिषेक मनु सिंघवी पढ़ चुका है। नहीं, आप नहीं जानते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने आपकी दलील को स्वीकार नहीं किया। जो सेक्शन 25 जनता पार्टी ने लिया हुआ है। ये आप लोग जब बात करते हैं, बात तो खैर हो नहीं रही है, लेकिन जब आप लोगों की इस तरह का झगड़ा होता है तो सुई एक जगह पर अटक जाती है। मैं ये चाह रहा था, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि सप्रा साहब एक बार वो जो कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं, हाईकोर्ट का एक कागज उनके पास है, वो उसमें क्या पॉइंटर्स कहते हैं वो सुन लीजिए, उस पर आप अपना जवाब जो भी आपको गलत 15 कागज, ठीक है, वो आप रखिएगा ना। आप बारी बारी से आप उसके काउंटर में आप अपना जवाब रखिएगा, ताकि हम बाकी मेहमानों को भी मौका दे पाए इसमें चर्चा में। हाँ राव साहब, आप पहले अपनी बात रखिए शॉर्ट में, ताकि मैं बाकी मेहमानों से भी बात करूं। अच्छा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिसंबर 7 को जो जजमेंट दिया है, उसमें पैरा नंबर 36 में ये कोर्ट ये कहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के ऑर्डर को। The court has taken note of submissions advanced on behalf of the petitioners, namely the Congress leaders, and is constrained to observe that legal jugglery of words does not and cannot persuade this court to opine at this stage that the allegations made in the complaint in question do not make out a prima facie case to summon petitioners.
कोर्ट हैज टेकन ऑल योर ऑब्जेक्शंस एंड सेड नहीं, ये दलील हम नहीं स्वीकार करते हैं। और जो अंत में जो कोर्ट का जो निर्णय है इसमें ये स्पेसिफिकली ये कहा है, आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द एंटायर केस इन इट्स complete perspective, this court has no hesitation, this court finds no hesitation to put on record that the modus operandi adopted by the petitioners, namely the Gandhis and the other Congress ठीक है, leaders, कुल मिला in के making- एक लाइन में in अगर taking- दर्शकों को समझा दूं तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लीन चिट मिल गई है। हाँ, सप्रा साहब आप सप्रा साहब मुझे बोलने clean चिट दीजिए। नहीं, इसमें अब मुझे इनके बोलने खिलाफ दीजिए। हाँ, ठीक है। ट्रायल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी मनाने की बात हो एक लाइन में जो आप राव साहब कह रहे हैं। हाँ, खुद सप्रा पढ़ा है ऑनरेबल, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऑनरेबल कोर्ट ने एक शब्द यूज किया है प्राइमा फेसी, तो प्राइमा फेसी का Yes. बड़ा अहम मतलब होता है, जीबीएल राव साहब आप समझते हैं, आप इसको समझ के चलिए कि ये नहीं, प्राइमा आपके फेसी दलील है, को ये कोई स्वीकार सिद्ध नहीं नहीं किया हुआ है। और आप पूरे देश को 2000 और 5000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। चलिए, इस एक पैनल प्राइमा में फेसी कानून के एक जो बहुत आई बड़े है, जानकार भी मेरे आप साथ तो मौजूद निर्णय हैं, दे तो जरा रहे हैं। उनसे बात कर मिस्टर लेते राव, हैं। you are हमारे not साथ both। फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर आप जनरल साहब जज मौजूद नहीं हैं, हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य साहब, जरा उनकी बात सुनिए। भट्टाचार्य प्राइमा साहब, फेसी का मतलब बस समझिए। अब देखिए ना, अब आपको कानून की भाषा में कानून का एक बड़ा जानकार आपको इस बारे में बताएगा। भट्टाचार्य साहब, जमानत मिल गई है, उसके बाद उत्साह खुशी का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी एक विजेता की तरह सामने आए हैं। जरा इस मामले को समझना चाहेंगे, आज कोर्ट ने जो कहा है उसके क्या मायने? देखिए, बात यह है कि इसमें सुख या दुख, हार या जीत का कोई सवाल इस स्टेज पे होता नहीं है। ये एक कानूनी मामला है और ये कानूनी कार्रवाई में इस स्टेज पे सिर्फ जो मुद्दा था अदालत का पास कि प्री समन एविडेंस के मुताबिक उनको समन किया जाए या नहीं, झगड़ा खाली समन करने का था। और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई फाइंडिंग नहीं है। ये जो है कांग्रेस मित्र बीजेपी मित्र दोनों मेरा ख्याल गलत बोल रहे हैं, दोनों गलत बोल रहे हैं। इसमें न हार है न जीत है, तो निर्णय दे रही है, न सुख है, निर्णय दे रही है कि इतने हजार करोड़ का न घोटाला सुख हो है गया। न आप दुख ठीक कह रहे हैं। है, ये न कोर्ट सुख का है न ऑर्डर दुख है। है। देखिए, ऐसा कांग्रेस और बीजेपी मिलजुल के काम कर रही है। मेरा ख्याल कांग्रेस बीजेपी का महागठबंधन बनने वाला है इसी केस से। तो अगर दोनों अगर गलत बोलते हैं कि एक बोलते हम जीत गए, दूसरा बोलते हम हार गए, एक बोलते हम खुशी है, दूसरा बोलते हम दुखी है, ये खुशी, ये जो खुशी या दुख, ये खुशी गम तो जिंदगी में चलता ही रहेगा। ये जो लेकिन तस्वीरें थी खुशी की, फिर इसको क्या लें? अब तो ये है कानूनी कार्रवाई में इस स्टेज पे प्री समन एविडेंस में एक्स पार्टे मतलब एक्स पार्टे एविडेंस लीड किया गया है। डॉक्टर स्वामी का एविडेंस है, उनका और भी कई विटनेस है। अब उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। स्वामी साहब और भी बाद में प्री चार्ज का एविडेंस देंगे। अदालत अब पूरा सुनेगा, पूरा क्रॉस एग्जामिन सुनेगा। अगर अदालत इस फैसले में आ जाए तो ये समन भी नहीं करना था तो उसको क्वॉश कर देंगे। अगर सोचेंगे हाँ समन सही तरीके से हुआ है तो चार्ज फ्रेम करने का कोशिश करें। और चार्ज शुरुआत हुई है, और चार्ज भी फ्रेम होगा या नहीं होगा अभी तक बोल नहीं सकते। अगर चार्ज फ्रेम हो भी गया है वो चार्ज का ऊपर फिर होगा और फिर चार्ज का बाद डिफेंस एविडेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, बहस होगा। फिर या तो फाइनली कोर्ट में या तो कन्विक्शन करेगा या तो छोड़ देगा, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट स्टे करेंगे। एक लाइन में जीत और हार जैसी बात दोनों के लिए नहीं है, जरा समझेंगे। और सप्रा साहब आपसे खास तौर पर इस पर सवाल करूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मधुसूदन जी, ये तो एक सियासी लड़ाई है और इस सियासी लड़ाई में क्या एक कानूनी लड़ाई को सियासी लड़ाई का रंग देने में कांग्रेस क्या कामयाब रही है? देखिए, जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, जैसा कि अभी बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया गया कि अभी सिर्फ इतना हुआ है कि उनको समन जारी किए गए थे, वो समन को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई ये मामला ऐसा लगता है कि सुना जाना चाहिए, इसलिए कोर्ट में दोबारा वहां भेज दिया। जैसा कहा, कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो दी है, कोई फैसला नहीं दिया है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अब इस कोर्ट में जब आप जाते हैं
तो आपको जमानत लेनी पड़ती है। अगर आप जमानत नहीं लेते तो आपका हाल वो हो सकता था जो केजरीवाल साहब का हुआ था, जिन्होंने बॉन्ड भरने से मना कर दिया था। इसलिए ये तो बहुत ही सोचा समझा फैसला किया कांग्रेस ने कि उन्होंने जमानत ली। अब इसको ना तो कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने हमारी बहुत जीत हो गई, और ना भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह सकती है। लेकिन हां, कांग्रेस ये स्थापित करने में कामयाब हुई है कुछ हद तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने इस मुकदमे को चलाया, और उस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है, उससे ये लगता है कि ये एक राष्ट्रीय एक जो है प्रतिशोध का मामला बनाने की जीवीएल कोशिश कुछ कहना की जा भी चाह रहे हैं इस पर, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया और जीवीएल इस पर जरूर जवाब लेंगे। जी बोलिए, एक सेंटेंस। जी बोलिए। आप देखिए, ये ऐसे राजनीतिक एनालिस्ट भी ऐसे एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि वो पार्टी से आज हमारे साथ है। स्वामी जी 2012 में हमारे साथ नहीं थे, वो अलग पार्टी के अध्यक्ष थे। और यदि किसी पार्टी के व्यक्ति भी होते हैं, एक नागरिक के तहत इस बात को तो बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। एक नागरिक के तहत ये एक सियासी घमासान दिखाई पड़ता है, इसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है। इस पे हम चाहे जितनी देर बहस कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, और बाकी के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सप्रा साहब, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रेक से पहले मधुसूदन आनंद साहब कह रहे थे, वो ये कि ये जीत हार की बात है ही नहीं किसी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कांग्रेस ऐसा अब जताने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस के लिए कोई बड़ी जीत है? जो आप कह रहे थे कि जीत आप लोगों ने नहीं कहा, लेकिन ये उत्साह, ये इस तरीके से सारे नेताओं का साथ आना, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, सम्मानीय राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति बहुत प्रेम करता है। ये सोनिया जी वो मूर्त है जिसने अपना त्याग करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, ये वो मूर्त है। तो ये सारी चीजें देख करके अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आया है तो कोई गलत बात नहीं है, इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज तो मैं कहता हूं कि गली गली में बाहर निकला है। ये उसी तरह से निकला है जब 1977 में इंदिरा जी के समय निकला था, और ये निकलना भी चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? ये वो परिवार है, गांधी परिवार, जिसने देश की आजादी के इतिहास में अपना नाम लिखाया है। ये वो गांधी परिवार है जिसमें इंदिरा गांधी शहीद हुई हैं, हालांकि हम इस पर थोड़ा बात कर चुके हैं, लेकिन नलिन कोहली साहब भी हमारे साथ इस पर जुड़े। उन्होंने नलिन कोहली साहब से भी इस देश के लिए शहादत दी है। दो परिवार में 2 लोग शहीद हुए और आप कहते हैं लोग सड़कों पर न निकले। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सड़कों पर ना निकले। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जीत जैसी कोई बात नहीं, हम इसको जीत नहीं कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये उत्साह देश के लिए योगदान है। आपकी बात समझ में आ गई, स्पष्ट है, इस देश की मिट्टी के लिए बलिदान। नलिन कोहली साहब, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस मामले ने या फिर इस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले ने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है? ये भी आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं। तो कई रूप से देखने पड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता तो उनका अधिकार है कि वो अपने पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ भी कहें। आखिर उनका राजनीतिक जीवन जो है उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और राजनीतिक कुछ भी उनको मिलना है। मैंने आपको रोका नहीं भाई साहब, इतनी तो मैं अगर आपसे गुजारिश करूं, इसको मैं तमीज के रूप से शब्द कह रहा हूं। मैंने आपकी बात बड़े शांति से सुनी, आपको सुनने की इच्छा नहीं है, अलग विषय हो सकता है। मैं अपनी बात रखता हूं, आप बिल्कुल जो चाहे कुछ कहना चाहे उसके बात कहिए, लेकिन इसे मैं बदतमीजी मानता हूं। आप बदतमीजी अगर दिखाना चाहते हैं, आपका अधिकार है भाई साहब। बदतमीजी पर उतरेंगे तो हम भी उतरेंगे। नहीं, आपका अधिकार है। अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते और आप तमीज नहीं दिखाना चाहते, आपका अधिकार है। नहीं, मैं थोड़ी ना आपको रोक सकता हूँ। स्वतंत्र देश है, देश जनता देखती है। तो हम बदतमीजी ये कौन से सज्जन है जिनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सुनना भी एक कला है। चपरा साहब, आपकी बात उन्होंने सुनी है, आप अपनी बात तो सुनिए। आप अगर वो कुछ गलत लगती है आपको बात, आप उस पर आप अपना जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप भी पैनल का हिस्सा है। हाँ कोहली साहब, बात पूरी करिए। 3-4 विषय, कोई ज्यादा गंभीर नहीं है इस रूप से। ये अपनी बात रखेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन आज सोनिया जी और राहुल जी का स्टेटस है अक्यूज्ड आउट ऑन बेल। दूसरी बात है, कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिम्हा राव जी के ऊपर जब केस हुआ था
तो उन्होंने लाइट को बंद करिए प्लीज। कांग्रेस के अध्यक्ष जब नरसिम्हा राव जी थे, पहले उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा हटा दिया। लाइट को ऑफ करिए प्लीज। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर वो कोर्ट में गए थे, उसके बाद वो प्रस्तुत हुए। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोर्ट में पेश हुए हैं, उनको तय करना है। अब आ जाते तीसरे विषय पर। बेल मिलना कोई बहुत बड़ी जीत है, यह अपने आप में एक अद्भुत और एक नई बात है। बेल तो कोई अक्यूज्ड पर्सन ही लेता है, ऐसे तो बेल पे हर रोज लाखों लोग, हजारों लोग मर्डर के केस में, किसी और केस में उनको बेल मिलती है। उसे एग्जोनरेशन और जीत मानना वो एक नई बात है, कांग्रेस का अधिकार है वो मानना चाहिए। जी। ये पहली बार भी है कि 1938 की कांग्रेस पार्टी, जो देश की कांग्रेस पार्टी थी, उसमें मतलब भाजपा से जुड़े बाद में लोग रहे होंगे, जनसंघ से लेफ्ट वामपंथियों सब जुड़े थे, वो जो कंपनी बनी आज एक परिवार की संपत्ति बन चुकी है। उसको मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को तैयार नहीं है, कहीं उनसे गलती हुई है। आखिरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस केस को एक स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जब भाजपा के सदस्य नहीं थे, कोर्ट के सामने गए, कोर्ट को लगा इस केस में दम है, समन जारी हुए, उसको चैलेंज किया कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के 27 पेज के ऑर्डर में कई चीजें लिखी हैं, क्रिमिनल इंटेंट, फ्रॉडुलेंट फ्लेवर, उसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया। जो बातें कही उसमें से कुछ के जवाब सपना साहब ने दिए, लेकिन एक जो इन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी एक लाइन में अगर कहें प्रधानमंत्री जी के जी तो 1999 में जब भाजपा की सरकार गिराई गई थी, एक चाय पार्टी में सोनिया गांधी जी सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ गए थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहेगी कि सुब्रमण्यम स्वामी जी 1999 में सोनिया गांधी जी के मुखौटा थे? और एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने ठीक है, ये इस मुद्दे पे हम बात कर चुके। ठीक है कोहली साहब, ठीक है, कारण से एक मिनट, क्या उस समय किया गया था? कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, सपरा साहब कानून कहीं ना कहीं तोड़ा है, इसमें से कुछ कानूनी जवाब में वो वीक है, तो राजनीतिक बातें ज्यादा कर। कोहली साहब, सपरा साहब, एक लाइन में अभी जो कोहली साहब ने बातें कही उसमें एक बड़ा सवाल ये तो उठकर आता ही है कि आप जीत हार के तौर पर नहीं देख रहे, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, अपने उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति समर्पित हैं, बातें समझ में आती हैं, फिर आते से ये कह देना कि प्रधानमंत्री झूठे आरोप लगाते हैं, और इससे क्या लेना देना है? मतलब इसको पॉलिटिकल रंग क्यों दिया जाए? प्रधानमंत्री के आदेश पर चलते हैं, ठीक है कोहली साहब, स्वतंत्र नहीं मानती कांग्रेस पार्टी। ठीक है सपरा साहब। पहली बात तो जो नलिन कोहली जी ने कहा कि सोनिया जी को या राहुल जी को पद से त्याग करके कोर्ट जाना चाहिए था, ये नलिन कोहली जी कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? हमारी पार्टी है, इंटरनल मामला है, वो हम तय करेंगे। तो इस बात को तो पूरी तरह से आप खारिज कर दीजिए नलिन कोहली साहब। जो दूसरी बातें हैं, कांग्रेस किसी प्रकार से इसको जीत नहीं मान रही, ये आप और मीडिया कह रहा है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। और ये जो आप करप्शन की बातें कर रहे हैं, आप ये बताइए कि डीडीसीए में अगर अरुण जेटली जी का नाम आ रहा है तो वो क्या कांग्रेस कह रही है? वो तो आपके कीर्ति आजाद। ये तो विषयांतर हो जाएगा, मुझे दिन भर बैठना पड़ेगा सारे। फिर अभी वो कॉमनवेल्थ का मसला ले लेंगे कोहली जी, आप डीडीसीए कर लेंगे और ऐसे करके एक बहुत लंबी फहरिस्त आ जाएगी। नेशनल हेराल्ड पर हम बने रहते हैं। माइनिंग स्कैम, छोटा सा कमेंट आपने क्यों नहीं उनके? ठीक है, छोटा सा कमेंट नलिन कोहली जी, नलिन कोहली साहब। सीडीएस स्कैम हुआ है, फिर मैं भट्टाचार्य साहब से बात करना ज्यादा चाहिए। ललित गेट इतना बड़ी चर्चा पूरे देश में, कोहली साहब सेकंड मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, केवल सोनिया जी और नेशनल हेराल्ड। ठीक है सपरा साहब, एक मिनट। कोहली साहब, क्यों नहीं कोहली साहब आप अपनी बात चर्चा करते? क्यों नहीं इनके ऊपर केसेस लगा रहे हैं? क्यों नहीं इंक्वायरियां बिठा रहे हैं? जहां तर्क होते हैं वहां भाषणों की आवश्यकता नहीं होती। 3 छोटे वाक्य। पहला वाक्य यह कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट के पास गए, आप भी कोर्ट के पास जाइए ना, सबूत लेकर जाइए जैसे वो सबूत लेकर गए। किसने रोका है आपको? आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए तो भाषणबाजी है। सरकार कुछ कार्रवाई दूसरी बात कि मेरी इच्छा कुछ नहीं है कि कौन इस्तीफा दे, मैं क्यों चाहूं। कई लोग तो भाजपा के लिए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है जो हो गई, ये बात हो गई, इस बात को लंबा ना खींचें, ये बात हो चुकी है। मैंने दिखाया कि आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिम्हा राव जी ने पहले त्याग किया था पद से। फिर चलिए कांग्रेस की ही तो आप दोनों से गुजारिश करूंगा, जरा ध्यान दीजिए। जो डीडीसीए हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब भी मौजूद हैं, भट्टाचार्य साहब। भट्टाचार्य साहब, इस मामले
के मेरिट्स की अगर बात, ये मामला कितना मजबूत दिखाई पड़ता है और इसमें क्या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि क्लीन चिट जैसा कुछ नहीं दिखता है, या जैसा कांग्रेस कह रही है कि उसमें वो अपराध, ये मामले में जो अभी तक हमारे सामने तथ्य आए हैं, ये मामला कहां स्टैंड करता है? देखिए, मामला ऐसा है कि अदालत ने जब बोल दिया है कि समनिंग में दम है, तो समनिंग का स्टेज पे, आफ्टर समनिंग स्टेज, प्री चार्ज स्टेज पे बहुत घमासान लड़ाई होगा। और घमासान लड़ाई जब होगा, क्रॉस एग्जामिन होगा, तो उसमें दोनों तरफ के वकील जो है, बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हैं, वो बहुत करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ये मुद्दा यह है कि जैसे हमारे मित्र कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हमारे मित्र बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो अपने अपने पार्टी लाइन ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं, उनका वही काम है। लेकिन एक क्रिमिनल केस प्रूफ करना में बहुत दिक्कत आएगी। अगर ये केस में, देखिए, एक तो होता है कंपनी लॉ बोर्ड पे जाइए, अब शेयर होल्डर का नोटिस नहीं दिए, कोई बोलता है जस्टिस मार्कांडे काटजू साहब बोल रहे हैं हमारे ग्रैंडफादर भी थे, तो अगर उनका ग्रैंडफादर शेयर होल्डर थे तो मार्कांडी काटजू साहब क्यों नहीं अपना नाम को सब्स्टिट्यूट कराएं? ठीक है, तो आपने नोटिस दिया, तो हम दोनों पार्टियों से इस पर भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक भट्टाचार्य साहब यहां पर लेना है मुझे। इसमें मैं आपको 1 मिनट में बोल रहा हूं, क्रिमिनल केस प्रूफ करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन क्या इस पर बीजेपी सोचती है और कांग्रेस, जैसे कि अभी कोहली साहब ने कहा कि सप्रा साहब, अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास बातें हैं, तो उनको तथ्यात्मक तरीके से रखें। और आज का मुद्दा में, अब क्योंकि समय कम है, तो फटाफट कोहली साहब, सबसे पहले अभी हम स्टूडियो में जब बात कर रहे थे तो भट्टाचार्य साहब, मधुसूदन आनंद साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से रिवाइव हो गई, या कांग्रेस को उछाल दिया है इस मुद्दे ने। बीजेपी आगे कैसे परस्यू करेगी इस मामले में? बीजेपी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बीजेपी को कुछ परस्यू करना ही नहीं है। ये मैटर कोर्ट में है। आप पर हमला हो रहा है, आप पर राजनीति, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर छोड़ देते हैं, मैं भी सियासत की ही बात कर रहा हूं। ये कोर्ट का मामला है, 20 फरवरी को एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपना सबूत रखे, और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा को कोई सबूत रखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कोई कोर्ट जो है भाजपा तो चलाती नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भाजपा इसके पीछे है और भाजपा पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, तो मुझे चिंता होती है कि इन्होंने माइलेज ले लिया, इन्होंने उसका फायदा उठा लिया। टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने फायदा उठा लिया, कांग्रेस ने क्या इसका फायदा उठा लिया सियासी? ये बड़ी अद्भुत बात आप कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर में केस हो जाए और उसको आप फायदा माने, और ये कोई पॉलिटिकल केस तो है नहीं, कोई पुलिस या कोई एजेंसी या किसी ने तो किया नहीं किसी के डायरेक्शन पे, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। ठीक है, भट्टाचार्य साहब, आपको लगता है फायदा उठा लिया? कैसे अच्छा लग रहा है, ये बात हो गया। कांग्रेस को फायदा मिला है। और देखिए, ये डॉक्टर स्वामी आज भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है, रेस्पेक्टेड नेता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पीछे क्या सामने ही है, बिकॉज डॉक्टर स्वामी हिमसेल्फ इज भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें ये, खैर वो तो पार्टी नहीं मान रही, पार्टी का ऑफिशियल पार्टी माने ना माने, देखिए एक परसेप्शन होता है। देखिए एक वो उन्होंने पुराना इतिहास भी बताया। देखिए इतिहास भूगोल का बात नहीं, आज का दिन में ठीक है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए, अब समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ेगा और 20 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है और कांग्रेस इससे बड़ी उत्साहित दिखाई पड़ रही है। आज का मुद्दा का सफर फिलहाल ही।